बुरहानपुर में एक ऐसा स्कूल है जहां ज्यादातर शिक्षक दिव्यांग और नेत्रहीन हैं, लेकिन इन शिक्षकों के बच्चों की शिक्षा की ललक ऐसी है कि स्कूल अपनी पढ़ाई के स्तर में कॉन्वेंट स्कूल को भी पीछे छोड़ देता है। स्कूल में पदस्थ शिक्षिका नजमा अंसारी नेत्रहीन है। एक समय ऐसा भी था जब वो बैंक मैनेजर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक आदर्श शिक्षिका बनाया। अपनी ब्रेन लिपि की मदद से वो बच्चों को हिंदी पढ़ाती हैं। ऐसी ही शिक्षिका गुलनाज खान भी दिव्यांग है, लेकिन वो खेल खेल में बच्चों को ऐसी शिक्षा देती हैं जिससे बच्चे मस्ती के बीच अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। उर्दू स्कूलों के संकुल के इंचार्ज बताते हैं कि उनके संकुल में आधा दर्जन से ज्यादा दिव्यांग शिक्षक है और सभी दिव्यांग शिक्षक अपना अपना काम बखूबी करते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता और ऐसा नहीं है कि बाकी शिक्षक को जैसा ये नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन ये भी एक नेत्रहीन होने के बावजूद भी अपनी ब्रेन लिपि के जरिए हमें पढ़ाते हैं। इनकी कहानी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जैसे इन्होंने इतनी समस्याओं का वो करके भी जैसे आगे बढ़ा है, बहुत सारी इनको समस्या का समाधान करना पड़ा, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से काबिलियत भी है उनमें नाबीना होने के बावजूद भी। और वो भी ऐसा नहीं है कि हायर सेकेंडरी के टीचर है सर वो, तो हम भी मतलब उनकी बातों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी हमारी लाइफ में कुछ करें, जैसा मैम ने करे वैसा हम वैसा भी करें। और वो भी हमें मतलब बहुत ही मोटिवेट करते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ये हमें, उन्हीं की जो आती है सब ब्रेन लिपि उससे पढ़ाते हैं हमारे। आपको ये अपनी संघर्ष की कहानी भी सुनाते होंगे? हाँ, परेड के दौरान सुनाते हैं हमें तो उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है कि आगे चल के हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। यानी एक होकर एक उनकी आँखें उनकी नाबीना होकर उन्होंने ऐसा कुछ करा, तो हमारी तो है, तो फिर भी हम उससे आगे बढ़े। हम बच्चों को अक्सर बताते रहते हैं पढ़ाने के साथ साथ कि देखिए हमारे स्कूल में 2-3 लोग दिव्यांग हैं। एक नजमा अंसारी मैडम है, कुछ अतिथि शिक्षक है वो भी दिव्यांग है। हम बोलते रहते बच्चों को कि यदि हम लोग नहीं पढ़ाई कर पाते तो आज हम जो हमारे पैरों पे खड़े हैं, तो हो सकता है कि हमको दूसरों के तरफ देखना पड़ सकता था, हो सकता है भीख भी मांगना पड़ सकती थी, क्योंकि हमसे शारीरिक काम नहीं हो सकता है। तो सबसे ये आसान काम जीवन में यदि है तो पढ़ाई है, और ये आसान काम यदि हर इंसान ने कर लिया, हर बच्चे ने कर लिया, तो उनका जो आने वाला भविष्य है वो बहुत अच्छे से जाएगा, नहीं तो फिर कठिन काम करना पड़ेगा। घर के पिता माता अशिक्षित होने के बाद उन्हें स्कूल का पता न होने पर भी मैंने जगह जगह जाके पढ़ाई किया है, तो इन बच्चों से भी अपेक्षा करती हूँ कि वो हमें देखकर खुद भी पढ़ाई जारी रखें और अपने गांव के आसपास बच्चों को भी ये संदेश दें कि शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। तो संकुल है, उसमें लगभग 5 दिव्यांग शिक्षक हैं, जिसमें गुलनाज कुरैशी, सलीम खान, नईम अंसारी और अब्दुल रब ऐसे शिक्षक हैं, सईद शेख, जो अपनी विकलांगता को दरकिरार रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बच्चों को ऐसा महसूस होने ही नहीं देते कि हम लोग दिव्यांग हैं, और दिव्यांग होने के बावजूद भी ये समय पर स्कूल आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं।